कन्फर्म कर दीजिएगा, आवाज आप तक आ रही है। बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये आपकी पॉलिटी की क्लास है जो 8 बजे होती है। कल क्लास नहीं हुई थी, उसका नोटिफिकेशन आपको दे दिया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था पॉलिटी में? हम लोग आ गए थे 1906 में। और 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका। और ढाका कहाँ है इस वक्त? बांग्लादेश में। और किसने की थी? आगा खान ने। आगा खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। और ढाका है बांग्लादेश में। और किसने की थी? आगा खान ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1911। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार कहाँ लगा? मुंबई में। और किसके स्वागत में? तो इंग्लैंड से आए थे जॉर्ज पंचम। उनके स्वागत में ये दिल्ली दरबार लगा 1911 में, जॉर्ज पंचम। और इसी में ही सबसे पहले क्या गाया गया? राष्ट्रीय गान गाया गया। अगर पूछा जाए सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया, तो 1911 में, मुंबई में। और मुंबई में कहाँ पर? जहां पर है द गेटवे ऑफ इंडिया। और वो जो बनाया गया था द गेटवे ऑफ इंडिया, वो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए ही बनाया गया था। और वहीं पर आकर सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया। कोई बता सकता है हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है? हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है? बिल्कुल, एक बच्चा बता रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बिल्कुल, गुड। ठीक। और यहाँ पे स्टार बना के लिख लेना कि 1911 में ही घोषणा हुई कि अब हमारी राजधानी क्या होगी? दिल्ली होगी। कब हुई? 1911 में। ये घोषणा हुई थी, याद रखना, यानी कि अनाउंसमेंट। अगर पूछा जाए दिल्ली राजधानी कब बनी, तब आपका आंसर होगा 1912 में। और किसने ये अनाउंसमेंट की थी? जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने। और दिल्ली से पहले कहाँ हमारी राजधानी हुआ करती थी? कलकत्ता में। और उससे पहले हमारी राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता में। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस आए। और बताइए कौन सी तारीख को आए थे? कोई बता सकता है तारीख कौन सी थी, महीना कौन सा था? ठीक, लिख लेना, 15 जनवरी। और उसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे की। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया यानी कि वो इंडिया का नागरिक तो होता है, ठीक है, अनऑफिशियल। नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, एनआरआई डे उस दिन मनाया जाता है 15 जनवरी। 1915 को गांधी जी आए। इसके बाद 1919 में काफी सारी घटना हुई, जैसे रोलक एक्ट आया। ठीक है। इसके बाद जलियांवाला हुआ।
जलियांवाला हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ। इसी तरह से ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में पढ़ाई जाएंगी। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? 1 मिनट जरा वेट।
बेटा आवाज अब आएगी ना, मैंने बोला था ना रुक जाइए, एक फोन कॉल था छोटा सा। ठीक है। ठीक है। 1919 में जो है रोलक एक्ट आया, जलियांवाला खिलाफत आंदोलन हुई। इससे जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ देश में क्या हुआ, एक रोष हुआ, एक विरोध के खिलाफ क्या हुआ, काफी सारे आंदोलन हुए। तो यहाँ पे हम लोग आंदोलन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सारी चीजें आपको हिस्ट्री क्लास में बताई जाएगी। मैं सिर्फ आपको सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ। इसके बाद शुरू होता है 1928 में, जब आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। ठीक है। साइमन कमीशन जिसे आप लोग कह सकते हैं श्वेत आयोग। ठीक है। क्या कहते हैं? श्वेत आयोग, यानी कि व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं व्हाइट कमीशन। व्हाइट कमीशन इसलिए इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी क्या नहीं था, इंडियन नहीं था। जितने भी मेंबर थे इसमें सारे क्या थे? हाँ, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसीलिए 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। कभी कभी पूछ लेता है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो लिख लेना सर जॉन्स साइमन। तो इसीलिए इस कमीशन का नाम भी क्या रखा, साइमन। साइमन कमीशन। और ये कब आया? मुंबई में आया 1928 में। और इसी का विरोध कर रहे थे कौन, लाहौर में। विरोध कर रहे थे लाहौर में कौन, लाला लाजपत राय। कर काफी सारे रहे थे लेकिन लाला लाजपत राय को इसमें क्या हुई थी, शहादत नसीब हुई थी। लाला लाजपत राय। ठीक है। उनके सर पर लाठी लगी आंदोलन करते वक्त, और उसी में जो है इनको शहादत मिली। लाठी से चोट लग गई थी, बिल्कुल 1928 में। और इसका एक नारा था, आपको पता भी होगा, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, या साइमन वापस जाओ। और इसका जो समर्थन किया था साइमन कमीशन का, वो क्या था, भीमराव अंबेडकर ने, यूनियन पार्टी ने, यूनियन पार्टी ने, और मोहम्मद रफी ग्रुप ने, मोहम्मद रफी ग्रुप ने। इन लोगों ने साइमन का क्या किया था, समर्थन किया था। और जब लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी तो उस लाठी चार्ज का जो ऑर्डर था, या लाठी चार्ज का जो नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था लेफ्टिनेंट स्कॉट। लेफ्टिनेंट स्कॉट, सॉरी, स्कॉट। पूछा जाए कि लाठी चार्ज का ऑर्डर किसने दिया था, तो लेफ्टिनेंट स्कॉट ने दिया था। और इसी के बाद जब काफी सारा हंगामा हुआ तो 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। और ये नेहरू कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। और इसी को ही भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, ब्लू प्रिंट कहा जाता है। ब्लू प्रिंट। 1928 नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, और इसे ही क्या कहा जाता है, भारत का संविधान का ब्लू प्रिंट। आप लोग जानते हैं ब्लू प्रिंट किसे कहते हैं? ब्लू प्रिंट किसे कहते हैं? सरकारी कागज। अच्छा, और ब्लू प्रिंट किसे कहते हैं? चलिए, आप देखते हैं कि जब इंजीनियर मकान बनाता है तो पहले पेंसिल से क्या बनाता है, एक ड्राफ्ट बनाता है। ओके।
यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर रसोई होगी, यहाँ पर 2 रूम होंगे। इस तरह से पूरे घर का क्या करता है, एक डिजाइन बनाता है। तो उसी तरह से हमारा संविधान कैसा होगा, ये सारी बात कही थी किसमें, नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है ना, कि हमारा संविधान ऐसा होगा 1928 में। इसीलिए 1928 का जो ब्लूप्रिंट है, नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है, और भारतीय संविधान का। और इसी में ही, नेहरू रिपोर्ट में ही सबसे पहले मांग उठी किसकी, मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे मौलिक अधिकार, कोई बता सकता है बच्चा? ठीक है। मौलिक अधिकार 7 हैं। कौन सी किताब में पढ़ा है आप लोगों ने भाई? खाना वाना तो खाया ना आप लोगों ने? बेटा मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे पहले मांग कब उठी मौलिक अधिकार की, तो 1928 में। कौन सी रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में। और किसने उठाई? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले क्या उठाई, इसकी आवाज उठाई। और यानी कि उसमें जो है वो मेंशन किया। इसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन। ये कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, और इसी में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों की आवाज उठाई। इसमें मौलिक अधिकारों की आवाज उठाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी के बाद 1932 में हुआ गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कौन सा हुआ था 1932 में? गोलमेज सम्मेलन बता सकता है कोई? गोलमेज सम्मेलन 1932 में दूसरा हुआ था। अच्छा, बेटा 1932 में तीसरा हुआ था। पहला हुआ है 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। ये सीक्वेंस है। ठीक है। और इसी सम्मेलन में अंग्रेजों के द्वारा आश्वासन दिया गया कांग्रेस को कि आपको, जब आपका नया अधिवेशन होगा, उसमें आपको मौलिक अधिकार दे दिए जाएंगे। 1932 के गोलमेज सम्मेलन में ये गांधी जी को आश्वासन दिया गया, या कांग्रेस को आश्वासन दिया गया कि आपको नए अधिवेशन में मौलिक अधिकार दे दिए जाएंगे। और फिर उसी के बाद बना 1935। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो वर्तमान का संविधान है, उसकी जो बुनियाद है, या उसके ज्यादातर जो आर्टिकल हैं, वो यही है, भारत शासन अधिनियम 1935। और इसमें जो भी रूल रेगुलेशन लिए गए हैं, वो सारे लिए गए हैं नेहरू रिपोर्ट से। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, उसी में ही कुछ चीज तब्दील करके 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया। ठीक है। और यहाँ पे एक बात लिख लेना, 1 अप्रैल
1935 को ही किसकी स्थापना हुई? आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। और 1935 में ही जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, उसे कहाँ कर लिया गया? दिल्ली में शिफ्ट कर लिया गया। जो कलकत्ता में हाई कोर्ट था, वो जो सुप्रीम कोर्ट था, उसे कलकत्ता से दिल्ली चेंज कर लिया। और 1937 में भारत शासन अधिनियम के तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है। बर्मा का मतलब होता है म्यांमार या रंगून, दोनों नाम इसी के हैं, बर्मा के। तो 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने और तभी तेज हुई किसकी मांग? संविधान सभा की। और सबसे पहले संविधान सभा की मांग बनाई, या सबसे पहले संविधान सभा की आवाज उठाई बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर सॉरी बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले आवाज उठाई है, बाल गंगाधर तिलक ने। और फिर इसके बाद 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव, जिसके अंदर अंग्रेजों ने ये कहा कि हम आपको संविधान सभा की क्या देंगे? अनुमति दे देंगे। ठीक है, सिर्फ आश्वासन दिया, ये नहीं कहा कि हम संविधान सभा को बना देंगे, सिर्फ आश्वासन दिया। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया अगस्त प्रस्ताव के मुताबिक, या अगस्त प्रस्ताव के मुतालिक, और वो था अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगी कील कहा है। अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर लिख लेना आप लोग। अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगी कील कहा, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगी कील कहा और अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों में और थोड़ी सी ढिलाई देखने को मिली, और फिर हुआ 1942 का क्रिप्स क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव, इसको भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार बना के लिख लेना कि इसी को ही गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, ध्यान रखना, इसे ही कहा था गांधी जी ने। और इसी के बाद शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के बाद से, जब इसे अस्वीकार कर दिया गया तभी। फिर इसके कुछ साल बाद 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया कैबिनेट मिशन। और इसी में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही हमारी पहली संविधान सभा का गठन हुआ। ये कह सकते हैं हमारे लिए पहली बार संविधान सभा के लिए क्या हुए? चुनाव हुए। लिख लेना, 1 जुलाई 1946 को प्रांतीय चुनाव हुए।
प्रांतीय चुनाव हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले क्या थी, रियासतें थी काफी सारी। तो इन चुनावों में कितने लोगों ने भाग लिया, तो इसमें भाग लिया 389। 389 लोगों ने क्या किया, भाग लिया, जिसमें से 292 क्या थी, देशी रियासत। ठीक है, देशी रियासत मत ओह देशी रियासत कह रहा, सॉरी, ब्रिटिश रियासत या ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश की तरफ से लड़े। उसके बाद 93 देशी रियासत, और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी, जो ब्रिटिश अधिकारी थे। इस तरह से। लेकिन जब निर्वाचन की बात आई, यानी कि जब चुनाव आयोग ने निर्वाचन दिए, किसी का टिकट कट जाता है, किसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसमें लोग आए 396। 396। और इस 396 में क्या थे, 208 कांग्रेस के, यानी कि आईएनसी। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 73 आए मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ठीक है। और 15 अन्य। 15 अन्य, 15 अन्य। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस वक्त अध्यक्ष कौन है, जब आप लोग ये क्लास ले रहे हैं? इंदिरा गांधी। अरे बेटा, मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम नहीं सुना आपने? आप लोग न्यूज वगैरह नहीं देखते हैं क्या? मल्लिका खड़िका अर्जुन। सोनिया गांधी बेटा थी, अब नहीं है। एन आई एन सी के जो अध्यक्ष हैं, वो अब गांधी नहीं है कोई भी, वो है मल्लिका अर्जुन खड़गे। आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते भाई देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है। या पूरे दिन इंस्टाग्राम पे बैठ के कच्चा बादाम देखते हैं आप लोग? नहीं, कच्चा बादाम तो पुराना हो गया, अब तो दिल ये पुकारे आजा चल रहा है। तो थोड़ा उस दुनिया से बाहर निकलिए, फिर बाहर निकलिए, आइए। इसके बाद जब ये चुनाव कराए गए संविधान सभा के लिए, तो इसमें 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस जीती, और कांग्रेस ने अंतिम सरकार बनाई। कांग्रेस ने क्या बनाई, अंतरिम सरकार। अंतरिम यानी कि थोड़े वक्त के लिए एक सरकार बनाई। ठीक है ना, कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनाई। और जब ये कांग्रेस बनाई गई, उस वक्त भारत का वायसराय कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। तो पता ही होगा आप सभी को, लॉर्ड वेवन। लॉर्ड वेविल। तब कांग्रेस का वो वायसराय कौन था, लॉर्ड वेविल। अब इसके बाद बात करते हैं कि कांग्रेस की जो अंतरिम सरकार बनाई गई, उसमें जो है वो किसको कौन सा पद दिया गया। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कब किसको कौन सा पद दिया गया। ठीक है, तो लिख लेना, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यानी कि जो इंटरनल
सरकार बनी उसमें किसको कौन सा मंत्रिमंडल दिया गया? ठीक, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इनको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। इसके बाद होम मिनिस्टर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना है, ठीक है ना। होम मिनिस्टर सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर कौन? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। और यहीं पर आप लिख लेना सी राजगोपालाचारी के ताल्लुक से कि सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम वॉयसराय थे। भारत के अंतिम वॉयसराय थे। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम वॉयसराय थे। ठीक है, और यहीं पर लिख लेना सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय वॉयसराय थे। सी राजगोपालाचारी भारतीय पहले भारतीय वॉयसराय थे। कोई बता सकता है पहले भी यही है और आखिरी भी यही है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? पहले भी यही है और आखिरी भी यही है, सी राजगोपालाचारी। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद जो वॉयसरॉय का पद था वो बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और उसकी जगह पर बनाए गए राष्ट्रपति, जो बनाएगा संविधान सभा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि रक्षा मंत्री, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। डिफेंस मिनिस्टर के बाद आता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एग्रीकल्चर कह लें या फूड कह लें, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऐसे लिख लें आप। फूड एंड एग्रीकल्चर कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर गफ्फार अली खान। गफ्फार अली खान हेल्थ मिनिस्टर। इसके बाद लेबर मिनिस्टर, यानी कि श्रम मंत्री, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम। आपने नाम सुना होगा मीरा कुमार का, नाम सुना है आप लोगों ने? जो भारतीय इतिहास में पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। महिला है मीरा कुमार, कभी आप सोचे कि नाम है कुमार मीरा है या मीरा कुमार है, नाम ऐसी है, आगे पीछे होगा। तो वो इन्हीं की बेटी थी, बाबू जगजीवन राम की। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर आपकी इतनी सारी चीजें कैसे याद रहती हैं, किसी की बाप, किसी की बेटी, किसी की फूफी। बेटा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो सारी चीजों से दूर हटके एक चीज पे फोकस करना होता है, सिर्फ फोकस। फिर सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगी। ठीक है ना। बाबू जगजीवन राम। इसके बाद खान व बंदरगाह, या खान व बंदरगाह रहने दीजिएगा, रेलवे लिख लीजिएगा। रेलवे।
अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली। ठीक है। और कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ, जोगेंद्र नाथ, जोगेंद्र नाथ। और संचार मंत्री मिला अब्दुल रब निस्तार को, अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार। ठीक है। और एक और रह गया, उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्री। ये मिला जॉन मैथाई को, जॉन मथाई को। कोई बता सकता है जॉन मैथाई की कोई एक खास बात जो आपको पता हो? जब भारत आजाद हुआ तो ये जॉन मैथाई वही था जिसने आजाद भारत का पहली बार बजट पेश किया था। जॉन मैथाई वो था जो आजाद भारत का पहली बार क्या किया था, जिसने बजट पेश किया था, जॉन मैथाई। नाम सुना हुआ लग रहा था सर, हाँ नाम भी सुना हुआ है, जग भी सुना सुना है। जग सोना सोना लगे, वैसे ही आपको नाम भी सोना सोना ही लगा था। हाँ बेटा, ऐसे ही होता है, जब आप चीजें पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपको पता चल जाता है हाँ भाई ये चीजें मैंने कहीं ना कहीं जो है वो पढ़ी हुई है। इसके बाद अंतरिम सरकार बन जाती है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है। और महीना कौन सा चल रहा होता है, रमजान का। दिन कौन सा होता है, जुमे का। शब कौन सी होती है, 27वीं शब होती है। ठीक है। रमजान का महीना होता है, जुमे का दिन होता है, और 27वीं शबे कद्र होती है। और इसके बाद जब हम लोग आजाद हो जाते हैं तब हमारे यहाँ के जो मंत्री होते हैं या हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अब इतने बड़े देश को हम लोग कैसे चलाएं। तब हमें जरूरत पड़ती है बहुत सारे सभा की, बहुत सारी समिति बनाने की, जैसे झंडा समिति, प्रारूप समिति, बहुत सारी समिति होती हैं। और फिर उसी में से एक बन के निकलती है हमारे लिए, आपको पता भी होगा, जिसका नाम होता है प्रारूप समिति। और यही क्या बनाती है, हमारा संविधान बनाती है प्रारूप समिति। बिल्कुल। और इसमें 7 लोग होते हैं, वैसे तो 9 लोग होते हैं लेकिन ऑफिशियली 7 होते हैं। एक इस्तीफा दे देता है और एक की मृत्यु हो जाती है। और जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके बारे में हम लोग जो है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास इतनी ही। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लें। पॉलिटी को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हाँ बेटा, आई हुई है, बिल्कुल आई हुई है केवीएस की, आप भर सकते हैं। उसमें उर्दू की नहीं है। ठीक है। नहीं बेटा, पहली बार मुंबई में गाया गया था, द गेटवे ऑफ इंडिया में। ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल।